भीतर यहाँ हमारे संस्था के अध्यक्षा और सचिव कार्यालय के अधिकारी, आइए इनसे बात करते हैं संस्था के बारे में। लाभदायक संस्था और संस्था का एक बहुत बेहतरीन कार्य ये है कि शहर के बेघर लोगों को, जिनके पास न घर है न ठिकाना है, ये संस्था ऐसे लोगों को आश्रय देती है। तो आइए उमा शुक्ला जी हमारे साथ अध्यक्षा हैं, उनसे पहले बात करते हैं कि संस्था किस तरह से काम करती है। थोड़े शब्दों में अपनी बात बताएंगे। उमा जी, ये बताइए कि संस्था किस तरह से, थोड़े शब्दों में, संस्था किस तरह से कैसे काम करती है। संस्था हमारी ये देखते हैं कि हम लोग शहर में बहुत सारे आश्रम खुले हैं, लेकिन उन आश्रमों में बुजुर्गों के लिए व्यवस्था है, जो घर से परित्यक्त लोग हैं उनके लिए व्यवस्था है, लेकिन वो लोग जो कि रोड पर पड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी आश्रम का व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे आश्रम में कोई आए और उसको हमें नित्य क्रियाएँ ही करानी पड़े। वो ये चाहता है कि आए, रहे, खाए और आराम से अपनी सेवा वो खुद कर पाए। सेवा के लिए कोई भी वृद्धा आश्रम नहीं है। और वो लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता है कि हमें खाना है कि नहीं खाना है, खाने की चीज़ को खाना है या लगाना है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है। तो सेवा उस तरीके की यहाँ पर होती है जिस तरीके से एक हम शिशु को, उसे कुछ भी नहीं पता होता है, नित्य क्रियाएँ करने में भी सहयोग करना होता है और उसको पालन पोषण और खाने खिलाने पिलाने में भी सहयोग करना होता है। तो ये आश्रम उस तरीके के लोगों के लिए काम करता है जो कि रोड पर पड़े हुए हैं, और समाज के लिए जो लोग देखते हैं उनके लिए भी एक उपयुक्त रहता है, समाज के अच्छे हितकारी को। इसी तरीके काफ़ी लोगों को पहुंचाया है, कम से कम 50 के लगभग घर पे पहुंचा चुके हैं। और अभी जो हमारे पास विक्षिप्त लोग हैं, और जब ठीक होंगे तो पहुंचाएंगे, यही है। अब संस्था का एक रजिस्टर हमारे पास है, हम कैमरामैन से कहेंगे हमारे समीप आएँ और ज़रा इसको नज़दीक से दिखाएं। ये देखिए संस्था में जो लोग आते हैं, ये देखिए एक चित्र आप देख रहे हैं, ये उस समय का चित्र है जब इनको यहाँ लाया गया था और यहाँ आने के बाद इनकी क्या स्थिति है। दूसरा चित्र एक आप और देख सकते हैं कि इनकी ये स्थिति देखिए। और आगे हम आपको और दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, सड़े हुए थे। यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था भी रहती है, सेवक रहते हैं। ये भी है, ये देखो, ये है, ये आधे घंटे बाद इनकी ये स्थिति है। इनकी स्थिति देखिए, ये आप ये फिगर ये देख रहे हैं, और आधे घंटे बाद जब इनको यहाँ नहला धुला करके स्थिति में लाया गया तो देखिए इनकी ये स्थिति है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी सेवा का, इनकी संस्था, कार्यदायी संस्था का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है और कैसे उसको निभाते हैं। इसी तरह आपको हम और दिखाते हैं कि देखिए यहाँ कितने ऐसे भी लोग आए हैं जिनके पैर बिल्कुल बुरी तरह सड़े हुए थे। ये देखिए भोजन करते हुए, भोजन की गुणवत्ता भी यहाँ एक नंबर की होती है। प्रतिदिन का यहाँ का मेनू बना हुआ है जो अलग अलग ढंग से इनको खाना दिया जाता है। सुबह चाय नाश्ता, व्यायाम, ये आप देख सकते हैं। ये ड्रेसिंग हो रही है, कितनी ख़राब स्थिति में पैर है और ये भी ठीक हुए और अच्छे हुए। सारी व्यवस्थाएं यहाँ फिट हैं, आप देख सकते हैं। ये दूसरा फिगर है, एक ये फिगर आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही कायदे से इनका यहाँ रखरखाव रखा जाता है। चिकित्सा के अलावा भोजन, चाय, पानी, नाश्ता, सारा कुछ इन्हें निःशुल्क दिया जाता है। तो आइए अब हम कुछ चलते हैं, कुछ जहाँ लोग हैं हमारे साथ, आश्रम में कुछ लोग हैं, आइए उधर देखते हैं और उनसे भी बात करते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के दुआओं का या उन लोगों की भावनाओं के से ओतप्रोत होकर ये अपना घर आश्रम की स्थापना हुई है। ये थी अध्यक्षा उमा शुक्ला जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। वास्तव में इस आश्रम की ओर मुझे बस इसलिए आना पड़ा कि यहाँ की विशेषताएं और यहाँ की व्यवस्थाएं सुनकर मुझे भी थोड़ा सा हैरानी हुई। तो आज हमने सच जानने के लिए इस संस्था की तरफ रुख किया और उमा शुक्ला जी अध्यक्षा से बात की। हालांकि बता दें कि ये अस्वस्थ रहती हैं और इसके बाद भी इनकी एक्टिविटी संस्था के कार्य के प्रति वास्तव में सराहनीय होती है। अब हमारे साथ संस्था के सचिव JP सिंह जी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं, क्योंकि इनका योगदान रात में गाड़ी लेकर घूमना और असहाय बेघर लोगों को तलाशना
और उनको आश्रम तक लाकर उनकी सेवा करना, ये इनका परम कर्तव्य है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि अपने कार्य को कैसे और किस तरह अंजाम देते हैं। धन्यवाद। ये जो अभी मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ लावारिस और असहाय लोगों के लिए है ये आश्रम, तो आप देखेंगे अभी आश्रम में ऐसे लोग हैं कि एक अभी 2 दिन पहले आए, पैर बिल्कुल सड़ा है, कीड़े पड़े हैं, और हम लोग पट्टी करते हैं। हमारे यहाँ भरतपुर के एक हैं सेवक, तो वो अच्छे से कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कोई भी रोड पे ऐसा न रहे, लेकिन जितने हमारे पास साधन जुट पाते हैं उतने लोगों को मैं इकट्ठे को बुलाता हूँ, और आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि संख्या और बढ़ाएं, क्योंकि हमारे सहयोगी बहुत इस समय अग्रसर होकर के आ रहे हैं। जितने सहयोगी होते हैं उतने हमको करने में तन्मयता रहती है, और चाहेंगे कि ये आप जो दे रहे हैं प्रचार प्रसार हो कि लोग बताएं भी कि रोड पर से लोग आए, मैंने सूचना करें, और जब सूचना होती है तो हम अपनी गाड़ी अपने घर की आश्रम की है तो हम लेने जाते हैं और उनको ला करके और साफ सफाई करके, क्योंकि इनको सरकारी सहायता खुद नहीं मिलती है। हम लोग का दायित्व कि अपना घर कानपुर इतने ज़्यादा लोग हो जाए, अधिकारी देंगे तो आप सब लोग। मैं धन्यवाद मीडिया को देना चाहता हूँ जो प्रचार प्रसार के माध्यम से आप जनता तक अधिकारियों तक बात पहुँचाते, इसके अपने साधुवाद। ये राम प्रकाश जी थे जिन्होंने अभी अध्यक्ष उमा शुक्ला जी, सचिव जेपी जी से प्रेरणा ली, इनको लगा कि इस संस्था के लिए कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने वास्तव में बहुत बढ़िया बात की कि लोग गर्म दिनों में अनावश्यक खर्च करते हैं। ये साक्षात प्रभु हैं जो इस आश्रम में आप देख सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं, मेरे चैनल की तरफ से अपील है लोगों से कि लोग गर्म दिनों में अपना कुछ खर्च बचाकर इस संस्था के प्रभु के लिए दान करें जो साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ा पुण्य जीवन में दूसरा कुछ नहीं होगा। राम प्रकाश जी को, इनकी संस्था को हमारा चैनल बहुत बधाई देता है, इनके प्रयास की सराहना करता है। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ प्रभु लोग हैं, यहाँ संज्ञा दी जाती है आने वाले को प्रभु की, कितनी बड़ी बात है ये। तो आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु लोग कैसे और क्या है, उनसे लेकर बात करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई बोल पाता है वो देखते हैं। अच्छा योगदान आपका इस संस्था के लिए है, हमारे अध्यक्षा जी ने बताया, सभी जी ने बताया। तो आप किस तरह से यहाँ अपने काम को अंजाम देते हैं, इसके बारे में क्या मैंने आके देखा जिस सेवाओं से सेवा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम बहुत है, लेकिन ये पहला कार्य है जो विकलांग अक्षम लोगों को यहाँ रखा जाता है। जिस कंडीशन में आते हैं उनके घर वाले लोगों को ऐसे है तो घर वाले अपने बुजुर्गों छोड़ जाते हैं, वो ये संस्था काम करते हैं। तो मैंने देखा जो उनका सेवा भाव है, तो मेरे भी मन में जाए ये भावना आई, इतना शुभ काम उमा जी जेपी शुक्ला कर रहे हैं, जेपी सिंह कर रहे हैं, मेरा भी दायित्व करके कुछ कार्य करें। मेरे पास कमेटी में बात रखी, वहाँ के पूरी टीम में आई थी, देखा और सीएमओ से बात किया। सीएमओ ने एक दिन एक टीम दे दी थी, कोई परसों उसको फिर से मिलने जाएंगे। मेरा ये प्रयास रहता है कि लोगों को बताना, तो कई सामाजिक संस्थाओं जुड़ा हूँ और मैं श्रमिक सभी में अध्यक्ष और लोगों को मैं जागरूक करता हूँ कि आप लोग भ्रमण करिए, यहाँ इससे देखिए कि किस तरह सेवा होता है, कैसे सफाई होती है, किस स्थिति में लोगों को लाया जाता है, लाने बाद यहाँ किस तरह सेवा की जाती है। लोग यहाँ आने और सीख, अभी जो मैं अभी
मन में भावना जगी कि इन्हें कानपुर आना चाहिए, कानपुर में सेवा लेनी चाहिए। तो बिल्कुल निडर और निर्भीक होकर ही मरीजों की ड्रेसिंग पट्टी वगैरह करते हैं और सेवा करते हैं सुबह शाम तक। और ये आश्रम मुझे बरबस अपनी ओर इसलिए खींच लाया कि मैंने यहाँ की बड़ी विशेषताएँ सुनी थी। यहाँ साफ सफाई का अच्छा प्रबंध है और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा आश्रम और ऐसी संस्था नहीं देखी है जो लोगों को इतनी बढ़िया सेवा, इतने अच्छे ढंग से सुबह से व्यायाम कराना, रोज़ नाश्ते में अलग अलग चीज़ें देना, भोजन कराना और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तो मैं इस अपने चैनल की तरफ से ये संस्था के अध्यक्ष उमा शुक्ला जी को और सचिव JP सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि समाज के लोग हैं, जिन धनवान हैं, तो इस संस्था का सहयोग करें, इसे आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। देश टाइम्स के लिए मैं के द्विवेदी, अमित द्विवेदी के साथ नमस्कार। कितनी सफाई बाहर से अंदर